हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोल कर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी लोगों को कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न जिसमें कि संज्ञा से विशेषकर प्रश्न हैं, आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, संज्ञा में लिंग, वचन और ये सब जो टॉपिक आते हैं उन सभी से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ देखते हैं दोस्तों। और पहला प्रश्न आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? क्या भारत, लड़का, मित्रता या पेड़? ठीक है दोस्तों, तो संज्ञा में आप सभी लोग जानते हैं कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, ये सब क्या होते हैं? तो संज्ञाएं होती हैं। उनमें से एक संज्ञा कौन सा है? तो भाववाचक दिया हुआ है और आप लोगों को बताना है कि चारों ऑप्शन में से कि किसमें भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों, एक ऑप्शन आप लोग देख रहे होंगे सी, जो इसमें क्या है तो मित्रता लिखा हुआ है, वो क्या हो जाएगा? तो हमारा उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? क्या व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है? दोस्तों, राज्यपाल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हमेशा ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों बता दें, जो राज्यपाल शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि दूसरे में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 3 क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि पशु चर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, रेखांकित पद में संज्ञा है पशु। पशु पे ही रेखांकित किया गया है, यानी कि पशु बताना है कि आपको कौन से संज्ञा है। क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, अगर पशु की डायरेक्ट नाम पूछेगा वो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? तो जाति का बोध हो जा रहा है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर पशु में वो क्या गाय, भैंस, बकरी ऐसे पूछता तो ये हमारा क्या हो जाता? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। ठीक है दोस्तों, गाय, भैंस, बकरी, ये सब जानवरों के नाम पूछता, बिल्ली, तो ये सब क्या हो जाते हमारे? तो पशु हो जाते। अरे, पशुओं के नाम हो जाते, और पशुओं के नाम हो जाते तो वहाँ पर क्या हो जाता है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर केवल पशु दिया रहेगा शब्द तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जिस तरीके से अगर लड़का पूछेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। वही सुरेश, रमेश, महेश, राम, अजय, विजय, ये सब आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। कह रहा है कि बाप का संबंध संज्ञा रूप होगा संबंधवाचक में। क्या बापा होगा, बापती होगा, बपौता होगा या बपौती होगा? तो जो बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप को जो माना गया है, ये 2018 की परीक्षा में 1 में आया था अनुरक्षक में, तो इसका जो है आंसर क्या माना गया था? तो 4 में जो है ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखते हैं कि प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है कि क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? या बहुवचन पुल्लिंग में, एक वचन पुल्लिंग में, एक वचन स्त्रीलिंग में या बहुवचन स्त्रीलिंग में? तो क्रियार्थक संज्ञा को आप लोगों को बताना है कि किस में रहती है। ठीक है, तो 5 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। एक वचन पुल्लिंग में रहते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? तो एक वचन पुल्लिंग। इसको आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा, बहुत ही IMP वाले की क्रियार्थक जो संज्ञा होती है वो किस रूप में होती है, यानी कि तो क्या हो जाएगा? तो एक वचन पुल्लिंग में होती हैं। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं दोस्तों। उसी के आगे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा का नहीं है? ये भी ध्यान दीजिएगा। सभा, कक्षा, भीड़, दौड़। तो इसमें से बताइए किसमें समूहवाचक नहीं है? तो 6 में क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सही दिख रहा है, कक्षा में भी होगा तो समूह होगा, सभा में भी, भीड़ में भी समूह होगा। एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर कि डी में दौड़ शब्द दिया गया है, जो कि ये किसी भी संज्ञा में नहीं आता है, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये नहीं आता है, यानी कि 6 का क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, मिठाई, दूध, ठंड। ठीक है दोस्तों, तो खटाई हो, मिठाई हो, ये सब तो क्या हो जाएगा हमारा? क्या द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे? दूध है, ऑप्शन डी कह रहा है कि ठंड है। तो बताइए दोस्तों, साथ में क्या हो जाएगा? तो द्रव्यवाचक की बात किया जाए दोस्तों तो क्या हो जाएंगे? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, दूध। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दूध हो जाएगा। वही खटाई, मिठाई की बात किया जाए दोस्तों तो ये क्या हो जाएंगे? तो हमारा कौन से पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 8 है। निम्नलिखित विशेषण में से संज्ञा को पहचानिए। आसमानी, इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया और इसमें से बताइए कि कौन सा संज्ञा है। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन। तो प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, और आपको बताइए कि निम्नलिखित विशेषणों में से सभी क्या है? तो विशेषण शब्द है। विशेषण भी क्या होता है? तो संज्ञा का एक रूप होता है। तो बताइए कि संज्ञा में कौन सा है? तो जो है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है अनुशासन क्या है? तो ये संज्ञा है, यानी कि 8 का डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से संज्ञा शब्द है। क्या हरा शब्द है संज्ञा, पतला, सभा या गहरा? ठीक है, तो कलर,
हरा क्या होता है, तो कलर होता है, पतला दुबला ये सब। तो संज्ञा शब्द की बात क्या जाए दोस्तों, तो 9 नंबर में क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा सभा। अभी हमने बताया था क्या, समूहवाचक संज्ञा। क्या बताया था दोस्तों, तो समूहवाचक संज्ञा जो हुआ था वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, इसी के अंतर्गत क्या आ जाएगा, तो सभा आ जाएगा, यानी कि 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। गाय कौन सी संज्ञा है, क्या व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक है। तो दोस्तों अगर पशु पूछता, क्या पूछता, अगर पशु, तो पशु में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जातिवाचक। लेकिन अगर गाय पूछेगा दोस्तों तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी 10 का क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगर किसी जानवरों को डायरेक्ट इंडिकेट कर चुका है, जैसे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, कोई भी जानवर हो, पशु हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो व्यक्तिवाचक। और केवल पशु शब्द में पूछेगा कि कौन सा संज्ञा होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी। ठीक है दोस्तों, तो दिल्ली क्या है, तो एक स्थान है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, स्थान है तो यहाँ पर, और लड़का यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जातिवाचक। मोहन लड़का का नाम दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन बीमारी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि 11 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि जिस संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, सी कह रहा है भाववाचक संज्ञा, डी कह रहा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो 12 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा इसका सही जवाब हो जाएगा। सूची 1 में दिए गए संज्ञा को सूची 2 में दिए गए संज्ञा से मिलान कीजिए। जुलाई, ठीक है दोस्तों, मैना, कुंज, पानी। चलिए ऑप्शन को भी देख लीजिए कि क्या सही जवाब होगा। तो दोस्तों 13 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर कौन सा था, तो 13 नंबर ये है। ठीक है, तो 13 नंबर में क्या हो जाएगा, तो जुलाई जो है वो क्या है, तो ये ऑप्शन क्या करेगा, तो जुलाई ये क्या है, तो व्यक्तिवाचक है। अगर महीनों के नाम दिया रहता तो जातिवाचक हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, तो जातिवाचक। महीना क्या है, ठीक है दोस्तों, तो ये क्या आ जाएगा, तो जातिवाचक में आ जाएगा। कुंज की बात किया जाए दोस्तों, तो ये समूह में हो जाएगा। पानी क्या है, तो द्रव्य में हो जाएगा। एक ही ऑप्शन अगर आपको डी भी पता रहता, पानी, पानी क्या है, तो द्रव्यवाचक, यानी कि डी में क्या होगा, तो चौथा, डी में क्या है, तो चौथा, ये केवल तीसरे में दिया, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यानी कि क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। एक ऑप्शन पकड़िए, जैसे देखिए पानी का तो आपको पता ही होगा, पानी में क्या होता है, तो ये द्रव्यवाचक होगा, यानी कि अब डी डी यहाँ डी में क्या हो जाएगा, तो तीसरा वाला ऑप्शन रहना चाहिए। तीसरा वाला ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यानी कि 13 का हम लोग क्या करेंगे, तो डी सही जवाब करेंगे। ऑप्शन से भी इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग महीनों के नाम दिया रहेगा, जैसे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये सब क्या आ जाएंगे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। जबकि महीनों के नाम पूछेगा तो वो क्या आ जाएगा, तो जो ये महीनों के नाम तो जातिवाचक में आ जाएगा। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है। तो जो नेपोलियन शब्द है ये किस प्रकार का है, तो उसकी जाति का बोध कराता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक, ठीक, राम, रामचरितमानस, गंगा, ठीक, कृष्ण, कामायनी, मिठास। यहाँ पर देख रहे हैं मिठास क्या है, तो भाववाचक संज्ञा। लखनऊ, आम, बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या हो जाएगा, तो ये भी हमारा भाववाचक संज्ञा। ममता, वकील, पुस्तक, ठीक, ममता में भी क्या हो जाएगा, तो भाववाचक संज्ञा, यानी कि हमारा एक ऑप्शन बचा क्या, तो राम, रामचरितमानस जो कि एक किताब का नाम है, गंगा जो कि एक नदी का नाम है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जवान, सुंदर, बालक, मनुष्य। तो आप लोग बताइए दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है जिसमें कि आप लोगों को बताना है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो जवान में भी क्या आ जाएगा, तो जातिवाचक। बालक में भी बात किया जाए दोस्तों तो वो भी जातिवाचक। मनुष्य में भी क्या हो जाएगा, तो जातिवाचक। जबकि सुंदर में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है, इसलिए क्या हो जाएगा, तो 16 में हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है, लड़का का, ठीक है, पूछ रहा है लड़का किस संज्ञा का उदाहरण, क्या व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है। तो लड़का किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, यानी कि 17 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 दोस्तों, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द में संज्ञा, और रेखांकित क्या है, तो बुढ़ापा शब्द है, यानी कि बुढ़ापा में आप लोगों को संज्ञा बताना है, क्या जातिवाचक होगा, भाववाचक होगा। तो जी हाँ, बुढ़ापा क्या हो जाएगा, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, यानी कि 18 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है, क्या विशेषण है, विशेष्य है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है।
तो 19 नंबर में बताइए दोस्तों, तो यहाँ पर जातियों का बोध कराता है गरीबों की पूरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी कि 19 में हम लोग क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे। हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है, क्या संबंध है, अधिकरण है, संबोधन है या अपादान है, तो कौन सा है दोस्तों, संबोधन लगा हुआ है, तो 20 में क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ हम लोग चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 21 है, बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है, भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक, तो बाजार से क्या हो जाएगा, तो समूहवाचक संज्ञा का बोध हो जाएगा, यानी 21 में क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब करेंगे। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन कीजिए, ठठेरी, ठठारी, ठठेरिन, ठठेरनी, तो 22 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ठठेरिन। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ठठेरिन इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका पुल्लिंग क्या है, तो ठठेरा है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 23 है, खूंटी शब्द का बहुवचन है, खूंटियाँ, खूंटियों, खूंटिया या खुटइयों, तो 23 में क्या हो जाएगा दोस्तों, खूंटी शब्द का बहुवचन की बात करेंगे दोस्तों, तो बहुवचन में क्या हो जाएगा, फटाफट से इस प्रश्न का जवाब दीजिए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, खूंटियाँ। क्या हो जाएगा, खूंटी का बहुवचन, तो दोस्तों खूंटियाँ इसका सही जवाब हो जाएगा। रमा विद्यालय से घर जाती है, विद्यालय से यानी कि अलग होने की बात हो रही है दोस्तों, तो वहाँ पर कौन सा कारक होगा, क्या अपादान होगा, कर्ता होगा, कर्म होगा या संबंध होगा, तो अलग होने की बात जहाँ भी होगा दोस्तों वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अपादान कारक हो जाएगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पेड़ से क्या हो रहा है, तो पत्ते अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तो ये अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं। कह रहा है कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है, कारण, करण कारक, संप्रदान, संबंध या अधिकरण, तो 25 में क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर आप लोगों को फार्मूला याद होगा तो क्या हो जाएगा, तो अधिकरण, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के अधिकरण में पर, अधिकरण में क्या आ जाएगा, तो दोस्तों में और क्या आ जाएगा, तो पर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या प्रश्न में पर ही पूछा गया है कि कुर्सी पर, ठीक है, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, तो कुर्सी में कौन सा, तो अधिकरण हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, भारत, लड़का, मित्रता, पेड़, तो भाववाचक संज्ञा में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न कर रहा है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, जयचंदों की संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है, प्रश्न नंबर 27 में दोस्तों क्या व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या भाववाचक, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जयचंदों में तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, तो 27 में क्या करेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन सी करेंगे। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, क्या अपादान कारक है, करण कारक है, कर्म कारक है या संबोधन कारक है, तो सीमा कुत्ते से डरती है, यानी कुत्ते के साथ उसका अलग होने से कोई मतलब नहीं है। 28 में तो हम लोग क्या करेंगे, तो करण करेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 29 है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, अपादान कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है या कर्म कारक है, प्रश्न नंबर 29 है, तो अगले साल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 29 में आप लोग बताइए कि वो अगले साल आएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, तो अधिकरण कारक हो जाएगा, यानी 29 का क्या हो जाएगा, तो सी। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, विदुषी, विद्वंती, विद्यामती या विद्यावंती, तो विद्वान का जो स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों वो है विदुषी। एक बार फिर से आप लोग अपने रफ पे जरूर लिख लीजिएगा कि विद्वान का जो स्त्रीलिंग शब्द हुआ क्या है, तो विदुषी है। ठीक है दोस्तों, ये तत्सम तद्भव में भी पूछ सकता है, ठीक है, पर्यायवाची में भी पूछ सकता है, और ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में भी पूछ सकता है। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, वे कौन सा कारक है, कर्ता, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, यहाँ पर पत्ते क्या हो रहे हैं, तो अलग हो रहे हैं, और अलग होने की स्थिति पे हम लोग क्या करेंगे, तो अपादान कारक का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अलग होने की स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, तो अपादान कारक का यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, मैं कौन सा कारक है, 3 मिनट में। ठीक है दोस्तों, तो 32 में क्या करेंगे दोस्तों, यानी कि अधिकरण में क्या होता है, मैं और पर। ठीक है, तो 3 मिनट में क्या कर्ता कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या संप्रदान कारक। ठीक है दोस्तों, तो अधिकरण में क्या होता है, तो मैं और पर होता है, क्या होता है दोस्तों, तो मैं और पर, मैं और पर होता है। ठीक, तो यहाँ 3 मिनट में तो अधिकरण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, शिशु, भक्ति, पुस्तक, प्राण, तो 33 में तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, प्राण एक ऐसा शब्द है कि जो सदैव क्या होते हैं, तो बहुवचन में यूज होते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग है, नायिका होगी, नायकी होगी, नायिकाएं होगी, नायकी होगी, तो ये तो सिंपल सा दोस्तों कि नायक का क्या हो जाएगा, तो नायिका हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है, कर्म कारक,
संबंध कारक, संप्रदान कारक या कर्ता कारक। तो 35 में क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो संप्रदान कारक हो जाएगा। राम की गाय चरती है में कौन सा कारक है, कर्ता, कर्म, संबंध, अधिकरण। तो 36 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राम की गाय यानी कि संबंध का के की, यहाँ पर क्या है तो की दिया गया है, राम की गाय का है यानी कि संबंध वाचक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कारक क्या हो जाएगा, तो संबंध हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर की तरफ देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, कामायनी है, काला है, रसीला है या वकील है। तो जातिवाचक में क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए फटाक से। 37, तो 37 में जो है दोस्त जो है वकील क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा है। वकील क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा है। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन से संज्ञा कारक है, अपादान कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है या कर्म कारक है। तो अगले साल आएगा उसमें क्या है, तो अधिकरण कारक है। ठीक है दोस्तों, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द का क्या है, बच्चों के लिए विशेषण, सर्वनाम, परसर्ग या संज्ञा। तो 39 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वह परसर्ग है। ठीक है दोस्तों, क्या है, तो वह परसर्ग है। वधु का बहुवचन है, क्या हो जाएगा दोस्तों, वधुएं, वधुओं या वधुएं या वधुए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वधु का क्या हो जाएगा, तो वधुएं सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित में से अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है, पर, को, ने, से। 41, तो कौन है दोस्तों, पर है। कौन सा परसर्ग होगा, तो पर होगा। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, किन्नर, अहिंसा, अंतरी, अपरिग्रह। 42, तो अहिंसा क्या है, तो स्त्रीलिंग है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। राजा को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना, बीमा को पुस्तक दे दो। तो 43 में क्या करेंगे दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राज को जाना है। ठीक है दोस्तों, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक, बस से अपादान हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, करण हो जाएगा। तो जहाँ पर भी किसी साधन का उपयोग किया गया हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो करण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो करण कारक हो जाएगा। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए, कारक, लिंग, वचन, पक्ष। तो क्रियापरक, क्रिया का जो बोध होता है किसमें होता है, तो 45 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, कारक का। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, रात, बात, गीत, मात। तो 46 में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो गीत क्या है, तो पुल्लिंग शब्द है। गीत क्या है, वो है पुल्लिंग शब्द। सच्चरिता का किस मूल शब्द से बना है, सत्य प्लस चरित्र होता है, तो उसका मूल जो शब्द है वो क्या है, तो चरित्र है। यानी कि 47 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है, सुरेश के साथ, इसमें भाववाचक, तो मित्रता हो जाएगा। यानी कि 48 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। राजा ने भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक, तो जहाँ पर दोस्तों अस्थायी रूप से किसी वस्तु को दे दी जाती है वहाँ पर क्या होता है, तो संप्रदान कारक होता है। तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चूहा बिल से बाहर निकला, यानी कि बिल से क्या हुआ, तो अलग हो गया, और जहाँ पर भी अलग होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अपादान कारक होगा। यानी कि 50 में क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा।